हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो एनसीईआरटी जो गणित है, जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 वाला कर रहे हैं, उसी को आज हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि अभी पिछले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोग को बताया हुआ है, यहाँ पर उसके कुछ और पोर्शन को करेंगे। और देखिए, आज जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो 6 नंबर वाला क्वेश्चन अब बताने जा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे मल्टीपल चॉइस के भी क्वेश्चन किए या अदर क्वेश्चन बहुत सारे हम लोगों ने किए। आज मैं एक क्वेश्चन 6 नंबर का आप लोग को बताने जा रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग जो आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर ये 2024 का जो है क्वेश्चन पूछा गया 2024 में, और सेट नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए, यहाँ पर मैं जो है आप लोग को ये वाला क्वेश्चन प्रायिकता वाला और ये वाला क्वेश्चन जरूर बता देना, क्योंकि प्रायिकता का भी क्वेश्चन आप लोग को पेपर में आता रहता है और ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा भी है। प्रायिकता वाला जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चलिए मैं इसको बताता हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। लिखा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, कोई पासा एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब बताइए कि यदि अगर पासा फेंके रहे हैं, पासा फेंक रहे थे 1 2 3 4 5 6, यही इसी में से कोई ना कोई आना है हमारा, यानी जो कुल घटना हमारी है वो कितनी है, 6 है। कुल घटना कितनी होगी हमारी, 6 हो गई। फिर कह रहा कि निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। लिखा पहला कि एक अभाज्य संख्या हो। पहले ऑप्शन में क्वेश्चन ये लिख रहा है कि एक अभाज्य संख्या ऐसा होना चाहिए। देखिए यहां पर लिख रहा है कि एक अभाज्य संख्या ए वाले में। अब बताइए कि इसमें एक अभाज्य संख्या कितनी है इसमें। तो अभाज्य संख्या हमारी जो है वो 2 और 3, ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या की कुल संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी, यहाँ पर जो संख्या हमारी है कितनी हो जाएगी, इसकी संख्या 2 हो गई। अब इसकी जो हम लोग को क्या निकालना है, प्रायिकता। हम लिख देंगे P एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा हमारा, 2 के बटा में 6। तो 2 के बटा में 6 यानी 1 बटा में कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। आंसर हो गया इसका बस। अब दूसरा वाला में लिखा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या कितनी हो जाएगी। देखो 2 और 6 के बीच में क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, ये हो गया कितनी संख्या हुई, 3। तो हम लिख देंगे कि संख्या हमारी जो बनी है वो कितनी है, 3 है। 3 संख्या हम लोगों को जो है इसके अंदर बन गई। अब इसके बाद जो है हम लोग को क्या करना है, अब इसमें जो हम लोग निकालेंगे इसकी प्रायिकता। क्या लिख देंगे कि P, अब जो चीज यहां पर लिखा उसी को लिख दो, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितने, 3 है ना, तो 3 के बटा में कितना आएगा, 6। अब 2 से काट लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एक में 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया हमारा, 1 बटा में 2 आ गया इसका आंसर। इस तरीके से जो हम लोग इसको हल कर लेंगे। ये काफी जो है इजी क्वेश्चन था, लेकिन 4 नंबर में पूछा है तो उसी हिसाब से हम लोग को लगाना पड़ेगा। अब देखो कुछ नहीं, इसका इतना ही हल कर देंगे, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जितना पूछेगा उतना ही हल किया जाएगा, तो आप इतना हल कर दीजिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए हम लोग जो है आगे के क्वेश्चन को इसमें और आगे को बढ़ाते हुए क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर वाला। अब देखिए उसी के नीचे 23 नंबर में हमारा 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या लिखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद और सारवा अंतर ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को डी निकालना है और ए निकालना है। तो मैं इसी पर क्वेश्चन जो है हल कर दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन हल होगा वो देखिए। देखिए क्वेश्चन में हमारा ये पूछा हुआ है कि कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रथम 8 पदों का योगफल यानी S8 हमको लोगों को क्वेश्चन में दिया कितना 64, और
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि n के बटा में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होता है। ये 64 दिया हुआ है, n का मान कितना है 8, तो यहां पर 8 रख देंगे। 8 के बटा में 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 64। अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो यहां पर रहेगा 4 और यहां रहेगा 2a प्लस 7d बराबर 64। 4 को उठा के इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 7d बराबर 64 को इसको भाग देंगे कितना 16 हो जाएगा ना। इसको बना लो समीकरण नंबर 1, बना करके छोड़ दो। अब उसके बाद देखिए यहां पर लिखा है कि प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि S17 हमारा 289 है। अब इसमें मान रखेंगे जब हम लोग तो फॉर्मूला वही फॉर्मूला, n का मान कितना हमारा 70 है, तो 17 के बटा में 2a प्लस n की जगह पर 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसको जो है 17 के बटा में 2 को उठा के इधर कर दो, या कितना का ये 2a प्लस 16d बराबर 17 के ये इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2 इधर बटे में इधर जाएगा तो क्या आएगा हमारा गुणे में हो जाएगा। 17 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। अब इसको जब 17 से भाग करेंगे तो ये 17 ही आ जाएगा, क्योंकि 17 17 289 होता है। और यहां से 2a प्लस 16d बराबर हम लोग को मिल जाएगा कितना 34। और इसको बना दो समीकरण नंबर 2। इस तरीके से समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे हल करके तब निकालेंगे इसका मान। तो चलिए मैं इसको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हल करके आप लोग को मान निकाल के दिखा दे रहा हूं। देखिए मैं इस पर मान निकाल के दिखा दे रहा हूं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख देंगे यहां पर समीकरण 1 व 2 से, यहां पर कितना है 2a प्लस 7d बराबर 16। और समीकरण नंबर 2 हमारा कितना है कि 2a प्लस 16d बराबर 34। और इसको जो हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। अब देखिए हल करते हैं, a और d का मान हम लोग को बस निकाल के बताना है कि कितना मान आएगा। अब देखो यहां से घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये इसे क्या होगा हमारा कट गया। 16 में से 7 घटा लेंगे कितना आएगा माइनस में 9d हो जाएगा हमारा, माइनस में 9d। 34 में से 16 घटा देंगे तो 34 में से 16 घटाएंगे 14 में से 6 जा कितना आएगा 9। और यहाँ पर हमारा कितना आएगा 14 में से हमारा 6 जा कितना आएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ से जब घटाएंगे तो 1 माइनस में 1, यहाँ से जो d का मान आ गया माइनस 18 के बटा में माइनस 9, 9 एक में 9, 9 दूनी 18। यानी d का जो मान आ गया वो हम लोग को 2 मिल गया। कितना मिला d का मान 2 मिल गया d का मान। क्वेश्चन में a का भी मान पूछा है कि a का मान कितना होगा, तो हम लोग a का मान d का मान समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में रख करके a का मान निकाल लेंगे। तो वो भी मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं। देखिए यहां पर देखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे हम लोग यहां पर तो कितना आएगा 2a प्लस 7 गुणे 2 बराबर 16, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ क्या आएगा 2a प्लस 7 दूनी हमारा कितना आएगा 14 और यहाँ पर बराबर हमारा कितना है 16 हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम लोग 2a बराबर करते हैं तो हो जाएगा 16 माइनस 14, ये हो गया। तो 2a बराबर हम लोग को 2 मिल जाएगा। a का जो मान आएगा 2 के बटा में 2, यानी a का मान हम लोग को कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। a का मान 1 है और जो है हमारा d का मान 2 है। यही हम लोग को मान क्वेश्चन में पूछा था। इस तरीके से आप लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन को। ये हमारा समांतर श्रेणी का बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अब देखिए इसमें और सारे भी क्वेश्चन आप लोग को दिए हुए हैं। इसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाया भी है
और अगर आप लोग करना चाहें तो आसानी के साथ इसको सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखिए ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को त्रिकोणमिति से पूछा गया। देखिए 3 का तीनों क्वेश्चन, लेकिन हाँ यहाँ पर अथवा है, ये वाला करो या फिर इन दोनों को करो, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आप लोग को करना है। और 6 नंबर में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा भूमि पर स्थित एक बिंदु से चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका फिगर मैं बना के दिखा दे रहा हूं, दोनों का नीचे वाले का आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक। और हल करके कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए पहले वाले का फिगर ये हो जाएगा हमारा, ऐसे ये बन गया फिगर हमारा। चिमनी हमारी है, इसकी ऊंचाई कितनी हमारी है, उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये कोण हमारा 60 डिग्री है। और लिखा है कि यदि चिमनी के पाद बिंदु से दूरी 25 मीटर है, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये 25 मीटर है, तो ऊंचाई h निकालना है। ऊंचाई h निकाल लेंगे आप लोग, लंब के बटा में आधार होता है, आप लोग tan थीटा का मान निकाल लेंगे, tan थीटा बराबर लंब के बटा में आधार, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। tan 60 बराबर h के बटा में यहाँ पर रहेगा 25। अब tan 60 का मान रख दीजिए, करड़ी में 3, h का मान करड़ी में 3, 25 करड़ी में 3 हो जाएगा। हल करके आप लोग बताइएगा मुझको। दूसरा लिखा कि भूमि से 60 मीटर ऊंचे एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर ऊंचाई पर, देखो ये पतंग उड़ रही है 60 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है। लिखा है कि पतंग से लगी एक डोरी, डोरी हमेशा पतंग की ऐसे ही ना रहती है जी, ऐसे डोरी है, क्वेश्चन में कह रहा है। फिर लिखा है कि भूमि से डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यानी जो भूमि जो इसका कोण है ये 60 डिग्री का कोण है। फिर लिखा है कि यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, कोई लचक नहीं है इसके अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी इसको निकालना है। आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। कैसे, लंब के बटा में कर्ण, किसका होता है, साइन का अनुपात होता है, यानी साइन 60 बराबर लंब के बटा में कर्ण, साइन 60 बराबर 60 के बटा में x, और साइन 60 का मान आप रख करके x का मान निकाल लीजिए, आप लोग को क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2024 में आपको पूछा गया है। तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन को किया हुआ है, रिटेन वाला, मल्टीपल चॉइस का तो बहुत सारा क्वेश्चन कराया हूँ। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से फुली प्रिपेयर करके जाइए, ताकि पेपर में आने के बाद एकदम कोई क्वेश्चन छूटने की गुंजाइश न हो, ठीक है। अगर अच्छी तरीके से पढ़ करके जाएंगे तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन अगर आता है तो उन सब सारे क्वेश्चन को भी आप लोग अवश्य कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे और पूरी तरीके से तैयारी के साथ परीक्षा में देने जाएंगे। आप लोग के लिए परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ द लक डियर स्टूडेंट्स।